अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरेंडम को। सबसे पहले हम मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम बेसिकली एक इनफॉर्मल रिटन मैसेज होता है जो किसी भी अहम इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट को कैरी करता है। मेमो में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें ना ये इनफॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा आपने ग्रीटिंग्स भी नहीं लिखनी होती और इसमें जो है ना आपने ज़्यादा लेंथी भी नहीं लिखना होता। बिल्कुल एग्जैक्ट शॉर्टकट आपने अपनी बात करनी जाती है। और उसके बाद बेसिकली ये मेमो जो है ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई हेड है या मैनेजर है, वो अपने स्टाफ को लिख रहा है तो वो एक मेमो लिखेगा, या फिर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को, या इस तरह जो है ना ये मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ही मेमो लिखी जाती है। तो अब हम इसका ओरिजिन देखते हैं कि मेमो इज़ अ लैटिन वर्ड मीन इट इज़ ब्रॉट टू माइंड। मेमो एक लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आपके इल्म में लाया जाता है। मीन इट्स यूज्ड फॉर रिकॉलिंग। What is memo? Memo is an informal written message which conveys some important information or announcements. Memo एक informal written message होता है जो अहम इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट्स को कैरी करता है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ अ गुड मेमो। एक गुड मेमो के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट माइट बी क्लियर एंड सेकंड इट माइट बी टू द पॉइंट। सबसे पहले मेमो को क्लियर होना चाहिए, दूसरा टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब आपने लेंथी नहीं लिखनी, आपने एग्जैक्ट अपने टॉपिक के रिलेटेड बात करनी है। उसके बाद है स्ट्रक्चर। सबसे पहले है टू, आप किसको लिख रहे हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो आप ऑल एम्प्लॉयर्स को लिखेंगे, या फिर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जिसके भी प्रिंसिपल या हेड हैं तो आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव को भी लिख सकते हैं, उसमें फैकल्टी मेंबर्स को भी लिख सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले जो है ना टू, यानी जिसकी तरफ ये मेमो जा रही है, जिसको ये मेमो लिखी गई है। तो उसके बाद फ्रॉम, जिसकी तरफ से है, इसमें पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर आपने अपना रैंक लिखना है, फिर डेट माई 11/20/25 या आपकी जो भी है आप अपनी डेट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसमें आपने सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट की ये आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 से 2 लाइन्स पे हो, इससे ज़्यादा ना जाए। और ये टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ये सब आपने हेडिंग के साथ लिखने हैं। और ये पहली लाइन जो है ना, ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो है ना हमें मेमो का स्टार्ट नहीं आता, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत वीक हैं। आप इसको हर मेमो में लिख सकते हैं। आई होप दिस मेमो फाइंड्स यू वेल, दिस मेमोरेंडम एम्स एट। उसके बाद जो है ना आप अपना मुद्दा बयान करेंगे और ये किसकी तरफ से, मतलब आप किस काम के लिए लिखी जा रही है, इसके बाद आपने ये बयान करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, टू द पॉइंट। अब मेरे पास एक सैम्पल है मेमो रिटर्न, हम उसको देखते हैं। ये एक सैम्पल मेमो है जो मैंने लिखी है एज अ प्रिंसिपल जीसी कॉलेज ऑफ लॉ, या आपका जो भी रैंक है, तो तमाम फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को ये मैंने लिखी है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टू, जिसको ये मेमो लिखनी है। ऑल फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फ्रॉम प्रिंसिपल जीसी कॉलेज ऑफ लॉ, या जो भी है, ये मैंने ऐसे ही इसको थोड़ा सेल्फ डिज़ाइन पे लिखा है। आप जो है ना अपनी विश के मुताबिक इसको अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद डेट है December 15, 2025, और उसके बाद सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आप चेक करें, बिल्कुल जो है ना मैंने कोशिश की है 1 से 1.5 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन्स पे हो। मेरा ये इधर ही तक आ गया है। और एक और चीज़, ये जो मेन हेडिंग्स है इनके बाद कॉलन लाजमन डालने हैं। टू के बाद भी कॉलन, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट के बाद कॉलन।
और उसके बाद डायरेक्टली आपने लिखना है ऑल स्टाफ मेंबर्स, या जो आपका मुद्दा है इसको पढ़ते हैं। ऑल स्टाफ मेंबर्स आर डायरेक्टेड टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व ऑफिशियल वर्किंग आवर्स एंड इंश्योर पंक्चुअल अटेंडेंस। टाइमली प्रेजेंस एंड प्रोफेशनल conduct are essential for effective function of college. Non-compliance will be viewed seriously. बाबर फरहान, प्रिंसिपल जीसी लॉ कॉलेज। और ये जो एंड होती है मेमो की, उसमें भी जो है ना आपने अपना नाम और फिर अपना रैंक लिखना होता है। ये एज अ सैम्पल मेमो है, इसको आप जो है ना अपने उसके मुताबिक चेंज भी कर लेते हैं। ये मतलब मैंने लिखी है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं या जो भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं कि वो जो है ना अपने वर्किंग आवर्स को इंश्योर करें और पंक्चुअल अटेंडेंस। तो ये जो है ना मैंने इसके मुतालिक लिखी है। तो आप जब भी मेमो लिखनी है अपने कोशिश करना है कि टू दी पॉइंट हो, एग्जैक्ट हो, और जो पैटर्न मैंने बताया है इसके मुताबिक हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।